ये है सच्चाई। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। कि जब हम 50 लोगों को मारे हैं तो कोई ना कोई तो हमको भी मारेगा, उसमें गिड़गिड़ाना क्या? कहता मकबूल तुम मारो, हमको एक औरत मारेगी हमको अच्छा नहीं लगेगा। एटीट्यूड देखो, अप्रिशिएट करने वाला एटीट्यूड है। भले आदमी बदतमीज है, आधा जबरदस्त है। फिर वो जाती बंदूक लेकर बिना, तो दूसरी लड़की आती, तेरी दीदी है। तो जब वो लेती है वो चॉपर, तो भी वो क्या कहता है उस लेडी से, कहता बिना मजा भूल गई। तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट देती है वो लेडी, कहती बाबूजी बात मजे की नहीं है, बातें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए औरत के साथ। बहुत बड़ा मैसेज है जो लोग मूवी देख रहे हैं। मूवी क्या है? समाज का आईना है। तो वो लेडी का ना इस देश के सारे पुरुषों को ये मैसेज दे रही है कि बाबूजी बात मजे की नहीं है, बात है कि स्त्री के साथ जबरदस्ती मत करना। तो हिंदुस्तान में आज भी जो मैरिज क्या है, आज भी 70-80% लोग अपनी औरतों को अपनी प्रॉपर्टी ही मानते हैं। तो बीमार है, मर रही है, दर्द हो रहा है, उनसे क्या फर्क पड़ता है? तो मूवी का काम है कि समाज की कुप्रथाओं पर प्रकाश डालना, जिससे लोग वहां से सीखें। फिर सिकंदर ने अपनी सेना से कहा कि बस पंजाब पर कब्जा, मगर तो वो चाहता था कि हम पूरा उत्तराखंड पे कब्जा कर ले। रेशम मार्ग पे तो उसने कर ही लिया था। अब पता चला उसे क्यों महान कहते हैं, क्योंकि जितनी ज्ञात दुनिया थी उस वक्त, उस पर उसने कब्जा कर लिया। अरे यार, ईस्टर्न यूरोप से आकर पूरे सिल्क रेशम मार्ग पे कब्जा करना, वो भी इतना खतरनाक इलाका, छोटी बात थी। भारत में घुसकर पंजाब पे कब्जा करना छोटी बात थी। पंजाब से फिर मगध की तरफ बढ़ना, उसकी सेना ने धोखा दिया। सेना ने कहा कि नहीं हम 10 साल से बाहर हैं, हम अपने घर जाएंगे, पता नहीं गुड्डू अम्मा कहाँ होंगी। आम आदमी को बहुत चिंता रहता, परिवार बीवी, इसीलिए तो उसे बांधा जाता है। शादी एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है, जरूरी भी है, नहीं तो लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मेरी, बस ये मेरी जो वर्ड है यही खतरा है। अब मेरी बीवी, अब रखो नजर दिन भर, इतना पावर तो हर आदमी के पास है नहीं। हमें लड़कियों का मोबाइल कभी टच नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। तो चाहे आपकी दोस्त हो, बहन हो, बीवी हो, चाहे जो, उनका मोबाइल नहीं टच करना चाहिए। बहुत लोग चोरी छुपी व्हाट्सएप चेक करते हैं, डिलीट हो चुका है, तुमको नहीं मिलेगा। और ऐसे नाम से सेव है ना कि अगर तुम देख भी लेगा तो पता ही नहीं चलेगा। हरि भजन, तुम उसको आगे बढ़ जाओगे, इसमें नहीं होगा। महिलाओं से ज्यादा स्मार्ट कौन है दुनिया में? कोई पकड़ के दिखाए महिला नाम, किसी की औकात नहीं जो पकड़ ले। रेयरिटी ऑफ रेयर में कभी कोई आदमी में घटना घट जाती है। अगर स्त्री गेम खेलने पे उतर है, कहती नहीं बोलू, कहता आज तो तुम हमको सारा कंट्रोल देगी। सोचो कमांड देती लड़के को कि सेक्स करो मेरे साथ। सोचो लड़का एकदम, सोचो क्या सीन है। वो चाय लिया हुआ है ग्लास में, तो फोन करती है, जैसे ही कहती है ना उसके हाथ से ग्लास ही छूट जाता है, क्योंकि इंडिया का समाज है ना, इस तरह से वो लड़का सुन ही नहीं सकता था। फिर जब चलती कपड़ा पहन के गन लगा, तो कहता है आज तो तुमने कमांड मुझे दे दिया। बोला कमांड हमेशा मेरे हाथ में रहेगा।
तुमने उतना ही किया जितना मैंने कहा था। तुम तो पता नहीं कहा देखे इसमें, हमको तो समझ में नहीं है कि तुम देखे काहे, अगर तुमको पकड़ में ही नहीं आया। ठीक, इसकी सेना दो भाई। आम आदमी जो है बहुत छोटी छोटी बातों के लिए जीता है। आम आदमी का सपना बड़ा होता ही नहीं। उसका सपना क्या है कि संडे को पिकनिक बनाए। कैसे? नहीं, पिकनिक मनाते हैं लोग। एक बेडशीट नई नई ले लिए, ब्रेड पकौड़ा बना लिए, एक थर्मस में कॉफी रख लिए, अंकल चिप्स का 3-4 पैकेट, 2-3 फैमिली मिल गए, कहीं जाके पार्क में चद्दर बिछा के बैठे हैं। क्या कर रहा हो भैया? पिकनिक मना रहे। नहीं तो इसमें क्या मना रहे हो? इसमें मना क्या रहे हो? नहीं, मजा आ रहा है। अरे तो फिर क्या मना रहे हो उसमें? ऐसा क्या कर रहे हो जिसमें मजा आ रहा है? बैठे ही तो हो। हाँ, तो ऐसे बैठे हैं, मजा आ रहा है, और वहां बैठे हैं और बुराई चल रही है। तुम आम आदमी की जिंदगी देखो, सपना है कि मारुति स्विफ्ट खरीद लो, छीन लो। हाँ, मार खा जाओगे, 2-4 महीने के अंदर चले जाओगे, नाम हो जाओगे। कोई बदनाम जितने ज्यादा होते चले जाओगे उतने ज्यादा तुम्हारा पास ताकत बढ़ता चला जाएगा। हाँ, मतलब ही नहीं। आम आदमी को बहुत डर है बदनामी का। अरे भैया, इसलिए चूसा जाता है, उसको आम आदमी कहा जाता है जो चूसा जाए। तो डर बहुत है बदनामी। हम बहुत सारी फोटोज डाल देते हैं फेसबुक पे, तो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी इमेज जा रही है। जाने दे रहे हैं, हम ही डाल रहे हैं और कहीं नहीं जाते। हम तो चाहते वाले तो कहा ही तमन्ना है कि बेईमानी का खुदा है, इस बात से हम जाने जाए। मतलब जिसको कहते हैं ना गर्व महसूस करना कि अचीवमेंट है। मरने के बाद आदमी से बोलेगा अच्छा नहीं, उसको कौन देखा है? मरने के बाद मरे हुए लोग को अच्छा लोग बोलते हैं। अच्छे सुनने की तमन्ना मत पालो। भूषण भाई है तो इनका कौन सा शोषण कर दिया? बेईमान है दुनिया के लिए, पर हमारे साथ जो आदमी सही कर रहा है तो उसके लिए क्यों करेंगे? और दुनिया में 2-4 लोग आपके साथ सही करेंगे, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। साइकिल यात्रा शुरू हुई तो बहुत लोग तैयार थे। कुछ लोगों को मैंने बुलाया लास्ट दिन, इसलिए मैंने 40 लोगों को तैयार करके रखा था। मुझे पता तो गायबाजी होगी। लास्ट दिन सारा उठे में दर्द हो रहा, पापा कह रहे हैं कोरोना बहुत फैला हुआ, वहीं लगेगा तुमको, मर जाओगे आज। एक साहब को फोन किया मैंने, आजमगढ़ के थे, कहा कि सर हमारी बीवी प्रेग्नेंट है, तुम ही कराओगे? नहीं हम नहीं कराएंगे। हाँ तब है डेट? सर दिसंबर में है। रास्ते में जो लोग यूट्यूब पे तो सारे वीडियोस पड़ा, रास्ते में जो लोग मिलते थे 500, 1000 और सब गले मिलते थे यार। हमारी भाई बोलती भी थी कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, दवा है, धीरे से मार लेते, तुम चिंता मत करो। तुम्हें तो बोली थी कि पीने से कोरोना नहीं होता। और जो मेरे साथ 15 लोग थे वो तो और क्रांतिकारी थे। केशव यादव भी लौटा था, इतना दुबला पतला मारा होगा, मतलब तुम ऐसे कस के फूट हो छोटा सा लड़का भी है 22-23 साल का, 10 साल का। अरे भाई साहब जो साइकिल चलाता था वो, हम बोलते थे ऋषभ हाँ सर आराम कर ले, नहीं तो दिल्ली रुकेंगे। हम सोचे थे कहीं आंधी आ गई, उड़ गई। हिमांशु भाटी साइकिल रोकनी नहीं, चलाए जा रहे 30 किलोमीटर आगे पहुंच गया हमसे।
पता लगा बीच में कोई मिल गया स्वागत वागत करने के लिए, फोन किया कहाँ हो? सर हम तो अलीगढ़ पहुंच गए। अरे भैया रास्ते में खाने का प्रोग्राम है। हाँ कोई नहीं सर, देख लें। 3 लोग आगे पहुंच गए। पता नहीं क्या कुछ रखे थे अंदर, नशा लगा लेते थे क्या। लेकिन हमें कभी कभी लगता था कि कुत्ते थे ना साइड। सिपाही काम आम आदमी का चक्कर सिपाहियों से हार गया। बहुत इसने समझाया, बहुत इसने प्रवोक किया। अरे वो बोले कुछ नहीं, हमको जाना है। राजा जो है ना वो आम चीजों से बहुत परे। स्त्री है तो ठीक है, नहीं भगाओ। पैसा है तो ठीक है, नहीं भगाओ। उसको सोचना नहीं है उस चीज पे। उसको एक चीज बहुत क्लियर है कि दुनिया में जितने भी वस्तु है, जीव हैं, वो सिर्फ एक चीज पे भागते हैं पीछे, और वो है शक्ति। इस दुनिया में सिर्फ एक ही सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत। इसलिए जिनको भी ये बात दिखाई पड़ गई, किसी को देखा रिक्शे से उतर के उसको थैंक यू बोलते हुए, रिक्शे वाले के साथ सेल्फी लेते हुए, तो ये सब जब देखते हो तो क्यों नहीं समझते हो इस बात को कि शक्ति का सिद्धांत काम कर रहा है। और जब दुनिया में सिर्फ शक्ति का सिद्धांत काम करता है, शक्ति की पूजा होती है, शक्ति की इज्जत होती है, तो तुम अर्जित करने की कोशिश क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा है तुमको? तुम खुद। तुमको पढ़ना नहीं है तो तुम ऐसा नाटक फैला दोगे चारों तरफ, तुम ही फैलाओगे कि बुआ जी हमको रात में फोन करके बोल देंगी तुम जो है बहुत घटिया इंसान हो। लो तो घुस गया अंदर, हाँ हमको बहुत कष्ट हुआ, तो भिखमंगा हो जाओगे तुम भी पलट के बोल दियो कि 15 दिन और जिंदा रहोगी, परसों सपना आया था हमको। बुआ है, गाली गुजर नहीं सकते पापा की बहन, लेकिन काउंटर तो करेंगे ना। 15 दिन जब भी शंकर जी सपने में आ गए आपको बात बोल देता हूँ, फल हो जाता है एकदम करेक्ट। अल्लाह तो मम्मी से पूछ लो, और मम्मी भी बुआ से परेशान है। सिंपल, दिल में लगाने की है। हाँ जैसे पापा पापा कभी कभी बोल देते हैं, हम लोग तो जवाब देंगे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सुन लो बीपी बढ़ा है इनका, दवा लिए पापा, दवा समझा रहे, दवा बता रहे हो, बोल रहेंगे एकदम सही बात एकदम, हमको भी फील होता है। बस तुमसे जवान लड़ाना है, माँ बाप से लड़ाना है, चोर हो तुम, एकदम सही कर रहे, एकदम सही 100%। कल कोचिंग से मारकर चुरा लाए थे, कौन को मिला है यार, ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, 2-3 फैट मार देंगे, लेकिन वो भी हंसी में ही मारेगा तुमको। लड़कियों तो घर मारना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लड़कों को मारे तो खुशी में मारेंगे। तो इसके सिपाहियों ने कम आगे नहीं जाएंगे, बहुत हो रहा है अच्छा। इसी में है 12 नंबर चैप्टर में पढ़ना, क्या was never defeated by any king, I was defeated by my own people। अब इससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ था एग्रीकल्चर सरप्लस से? इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा था। इससे क्या हुआ, एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया। यस सर, इससे ये जो पंजाब का सिल्क रूट से कनेक्शन करवा दिया ना, पहले किसने? दारा, दोबारा किसने? तो भारत का सामान का जो पश्चिम जाने की स्पीड थी वो बढ़ गई। ठीक है। अब इन दोनों की वजह से ये हुआ, दोनों ज्वाइन कर लो ऐसे, बात क्लियर हो गई? यस सर। ऋग्वैदिक काल में दोनों है ना, इंटरनल है ना एक्सटर्नल है, कॉन्सेप्ट ही नहीं। देख लो डायग्राम पूरा, कहीं कोई दिक्कत हो बता दो।
हिचकिचाने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? ए मतलब इंक्रीज इन इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स, बी मतलब और यहां पे लिख लो ए प्लस बी इज इक्वल टू सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। इसने आवाज समझ में आई? ए प्लस बी इज इक्वल टू क्यों? हाँ ठीक है, उससे क्या हुआ? ठीक, उससे क्या हुआ? बसने लगे, बस में ज्यादा बाहर के लोग और भी आके रहने लगे। बस रास्ता किनारे बसने लगे। दोनों ट्रेड बढ़ने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू उद्योग बोले सर इकोनॉमी बढ़ी, उद्योग को बढ़ावा मिला। एम्पायर बढ़े। अगर दोनों इंटरनल भी बढ़ावा हो रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स और एक्सटर्नल भी, तो फाइनली है कि उद्योग ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो जब उद्योग बढ़ गया तो क्या हुआ? तो फिर वहां पर नगरीकरण विकास। हाँ सुनो 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 सुनो, डिमांड इतनी बढ़ गई कि जो उत्पादन के केंद्र थे वो नगर बन गए, और इसी को बोलते हैं नगरीकरण। लिख लो, पूरी लाइन लिख के इनबॉक्स कर लो। उत्पादन की वृद्धि ने उत्पादन केंद्रों को नगर बना दिया। इसको लिख के इनबॉक्स कर लो। सर जो अभी जो इंडिया एक मिनट कर लो पहले। उत्पादन की वृद्धि ने उत्पादन केंद्रों को नगर बना दिया। इंक्रीज इन प्रोडक्शन टर्न्ड द प्रोडक्शन सेंटर्स एज सिटीज। उत्पादन की वृद्धि ने उत्पादन केंद्रों को नगर बना दिया। उत्पादन की वृद्धि क्यों हुई थी? इंटरनल ट्रेड क्यों बढ़ा था? कृषि अतिरिक्त। एक्सटर्नल ट्रेड क्यों बढ़ा था? क्लियर है ना कोई बात? ये डायग्राम याद रखो। डायग्राम क्लियर? अब तुम बताओ कुछ क्या है? सर अभी जो इंडिया का मैप हम लोग जो सामने देख रहे थे, उत्तरापथ दक्षिणापथ, ये तो उस टाइम मैप नहीं ना था। ये मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान ये तो टोटल इंडिया के पार्ट में ही आते होंगे। सब इसी का तो है अखंड भारत का कॉन्सेप्ट। यस सर। बात मत करो आपस में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, बोलो मत, नहीं तो दूसरे वाले कान से निकल जाएगा। तुम डायग्राम बनाओ। कृषि अतिरेक, कृषि अतिरेक प्लस फॉरेन कनेक्शंस, agriculture surplus plus foreign connection gave promotion to internal and external trade and commerce. Internal and external trade and commerce led to increase in the number of cities. Increase in the number of cities led to second urbanization. बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? एग्रीकल्चर सरप्लस प्लस फॉरेन कनेक्शंस। पहली बार किसने जोड़ा? ईरानियों ने। दूसरा बार किसने जोड़ा उत्तरापथ को? सिकंदर ने। इन दोनों का परिणाम क्या हुआ? इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका परिणाम क्या हुआ? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सिटीज, शहरों की संख्या में वृद्धि। इसका परिणाम क्या हुआ? सेकंड अर्बनाइजेशन।
इन सबका परिणाम क्या हुआ? हिंदू सभ्यता का जन्म। हाँ? इसी के बारे में सर। इन सबका परिणाम क्या? अब तुम देखो आज अफगानिस्तान को देखो, वहां जो केंद्र है, क्योंकि इन चीजों का अभाव है। यूएस में है, ठीक? ये सब सूत्र हैं। इन सब सूत्रों के आधार पर तुम कुछ भी समझ सकते हो। अब तुम्हें सिर्फ यही नहीं क्लियर होगा, अब तुम्हें अफगानिस्तान की स्थिति भी क्लियर होगी। यार उसके पास इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड ही नहीं है, उसके पास करेंसी सिस्टम ही नहीं है। सुन लो बहुत बड़ी बात, इसीलिए इस काल की सबसे प्रमुख घटना रही करेंसी सिस्टम, बर्थ ऑफ करेंसी सिस्टम। अब बार्टर से काम नहीं चलेगा। अब व्यापार और वाणिज्य जितने बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है कि व्यापार से काम, बार्टर से काम नहीं चलेगा। तो कौन सा सिक्का पैदा हुआ? आहत मुद्रा, आहत पंचमार्ग कॉइन्स। पंचमार्ग, मार्ग, मार्ग, आहत, आहत, आहत लिख लो हिंदी, आहत सिक्के, पंचमार्ग कॉइन्स। मुख्यतः सिल्वर में, लेकिन कुछ तांबे में भी मिले हैं, कॉपर में। मुख्यतः सबसे ज्यादा सिल्वर में पाए गए, लेकिन कुछ कॉपर में मिले। संभवतः राज्य द्वारा नहीं चलाए जाते थे, क्योंकि किसी राज्य या राजा का स्टैंप नहीं है। अकबर के सिक्के हैं, शेरशाह के सिक्के हैं, यहाँ प्राइवेट हाथों में रहा होगा सिक्का संचालन। पहला डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट। अब वैदिक काल में करेंसी सिस्टम था, रीजन पता? लेटर वैदिक काल में बहुमूल्य धातुएं थी, विकास हुआ तो थोड़ा सा। अब यहाँ जरूरत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ। दूसरी चीज क्या डेवलप हुई यहाँ? अरे व्यापार हमारा तो डेवलप हो ही रहा है, उसकी वजह से क्या डेवलप हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, भाई खाता बनाओगे ना? सिर्फ पान की दुकान तो है नहीं कि कॉपी में काम चल जाए। क्या बड़ी बात रखो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ना। एग्जांपल लिखो, शुल्क सूत्र। शुल्क शुल्क SULVA, शुल्क सूत्र, ठीक? राइटिंग स्किल, तो कनेक्ट हो रहा ना? तीसरी चीज अब तो बता दो यार। टेक्नोलॉजी मॉडर्न, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या जवाब दिया इस लेडी ने? तुम यार कॉमन सेंस को मार देते हो ना अपना। अब ये सब चीजें डेवलप होगी तो बिना शिक्षा के इनका विकास कैसे होगा? कोई आदमी अफगानिस्तान पढ़ने जाना चाहता है हायर स्टडीज के लिए, वहां तुमको कट्टा बनाना सिखाएंगे, बम बनाना सिखाएंगे। अफगानिस्तान लोग जाते हैं आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने, पढ़ने की तमन्ना कहाँ है? फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो तुम यहाँ पे नाम सुनोगे किसका?
रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, आवासीय विश्वविद्यालय। लिखो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी तक्षशिला, है ना। और यहाँ के दो सबसे फेमस स्टूडेंट, एक चाणक्य और दूसरा एनसीईआरटी में देखो नाम, डॉक्टर भाई, चिकित्सक था, जीवक, अरे पूरा जीवक पांडे लिख लो। मैंने इतना ही लिखा हुआ है, तुम कहा तुमको पूरा नाम बताए। अब तुमसे कोई भूल देगा, बता देना कि मास्टर को बताया था जीवक पांडे। चाणक्य। एक पॉलिटिकल साइंस का विद्वान और दूसरा चिकित्सा शास्त्र। साहब ने इसको भेजा था किसके ट्रीटमेंट के लिए? अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत सेन, उसको जॉन्डिस हो गया था। लिखो इसे फैक्ट लिख लो यार, क्या बात में सोच लो, लिख लो, ऐड कर लो। बिंबिसार के कोर्ट में था ये, बिंबिसार के दरबार में बिंबिसार ने इसको भेजा था उज्जैन, अवंती। तो अवंती क्योंकि वहां का राजा था चंद्र प्रद्योत सेन, चंद्र प्रद्योत सेन, उसको क्या हो गया था? जॉन्डिस। चौथा डेवलपमेंट, उत्पादन केंद्रों के रूप में नगरों का विकास। उत्पादन केंद्र के रूप में नगरों का विकास। डेवलपमेंट एज अ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एज अ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम अगले काल में चलेंगे ना, मौर्य काल में, तो तुम्हें बड़ी घटना, अजीब घटना देखोगे, नगर प्रशासन का उल्लेख। सोचो नगर कितने कीमती लोगों की मगजथी बताता है कि हर नगर को चलाने के लिए 6 असेंबली होती थी, 6, और हर असेंबली में 5 आदमी होते थे, और वो 6 असेंबली इतनी इंपॉर्टेंट, अभी मैं मौर्य काल में डिस्कस करूंगा। ऋग्वैदिक काल में नगर प्रशासन की जरूरत है? भाई नहीं। तुम पूछते हो ना क्या याद रखें, क्या याद रखें, ये याद रखो, जिस काल की जो प्रमुख घटना है जिससे सब कुछ बदल रहा है, उसको याद रखो। यही से प्रीवियस क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा कि पंचमार कॉइन मुख्यतः किस धातु में थे, क्या दे देगा क्वेश्चन तुम्हें? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आज सिक्के सिर्फ चांदी में थे, गलत। अब अगर तुमको ये नहीं पता है तो तुम वही मार दोगे, खत्म। ठीक, क्लियर? सेकंड ऑर्गेनाइजेशन क्लियर? अब इकोनॉमी चेंज हो गई, मनी इकोनॉमी, इकोनॉमी चेंज हो गई, और इसके साथ क्या चेंज होगा? अब इसके साथ क्या चेंज होगा? अरे पहले पॉलिटी चेंज हो गई, पॉलिटी ऑफ 6th सेंचुरी BC। पहले डेवलपमेंट क्या होगा? महाजनपद। ऋग्वैदिक काल में जन,
क्यों? सबसिस्टेंस इकोनॉमी। लेटर वैदिक काल में ये बन गया जनपद। जनपद। क्यों? एग्रीकल्चर इकोनॉमी। 6th सेंचुरी बीसी में बन गया महाजनपद। क्यों? सेकेंड अर्बनाइजेशन। डेवलपमेंट ग्राफ क्लियर हो गया? चार महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट है तो 16 महाजनपद, 16 टोटल 16 महाजनपद है, लेकिन 16 महाजनपद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिख लो, इनके राजा, इनकी प्रमुख घटनाएं सब नोट डाउन करना है। पहला है मगध, दूसरा है अवंती, तीसरा है कौशन और चौथा है कौशाम्बी। किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद थी? अंग। अंग की राजधानी, अंग ये भागलपुर के पास है, इसकी राजधानी चंपा थी। पांचवा इंपॉर्टेंट अश्मक, ये महाराष्ट्र में था महाजनपद, यहीं से कनेक्शन था दक्षिण भारत से। अश्मक। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कौन था? कंबोज। कंबोज, ठीक है। अब इन सालों 16 महाजनपदों में साम्राज्य कौन बना? तीसरा पॉइंट, तीसरा मगध। इन सारे महाजनपदों में साम्राज्य बना मगध, सबको खा गया। लिख लीजिए, मगध टर्न इनटू एन एम्पायर, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तीसरा पॉइंट, मगध टर्न इनटू एन एम्पायर, मगध अंततः साम्राज्य बना।